नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा बीजेपी सरकार जो कि ये अपने आदत से मजबूर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या स्वराष्ट्र मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बीजेपी के लीडर और नेता मंत्रियां संसद पार्लियामेंट के बहस और चर्चा के दौरान इस कदर, इसीलिए तो कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेरा बताने वाले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे चोरी के चोरी और ऊपर से फिर सीना जोरी। इसलिए कि सदन में विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब तो दे ही नहीं पाता है, लेकिन सदन में इस कदर दूसरी बातों को लाकर विपक्ष की बातों का जवाब ना देकर दूसरी प्रकार के इधर की उधर की बातों को लाकर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जब ईवीएम की बात आता है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और बैलेट पेपर ठप्पाओं से इलेक्शन और निर्वाचन कराओ, इसके अलावा चुनाव आयोग गणेश कुमार को इस कदर छूट दिया गया है एसआईआर के नाम पर, और चुनाव आयोग को ऐसा उसके लिए आईन कानून पेश कर दिया गया है पार्लियामेंट से। इसलिए कि कहते हैं कि ना तो चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आईनी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और ना कोई कार्रवाई होगा उस पर। ऐसा कानून सिर्फ बीजेपी वालों ने अपने मकसद और मतलब के लिए और धांधली और चोरी के लिए इसलिए ऐसा किया गया है, इसलिए कि उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगा और हमारे मतलब और मकसद के लिए आसानी हो जाएगा। इसलिए कि अपने आप को होशियार और समझदार समझने वाले और दूसरे को बेवकूफ़ समझने वाले ये बीजेपी सरकार, ये सब नहीं चलने वाला है। इसलिए कि चुनाव आयोग को हर तरह के धांधली की जवाब देना ही होगा और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जो कि सार्वजनिक करनी चाहिए था, उसे भी डिलीट करके संसद में उसके चर्चा के दरमियान वो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं सार्वजनिक किया जाता है, ना पब्लिक के सामने दिया जाता है, ना विपक्ष के सामने रखा जाता है। इसीलिए ये तो सरासर उनकी चोरी सामने आ ही जाता है। इसलिए आने वाले समय के लिए ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर ठप्पाओं से इलेक्शन निर्वाचन होगा और कराना पड़ेगा, वरना इस चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए कि वो ईवीएम में गड़बड़ी कर और एसआईआर के नाम पर
जिंदा को मुर्दा बताने वाला और मुर्दा को जिंदा बताने वाला और फर्जी वोट डलाकर बीजेपी को जिताने वाला, ये कहाँ की SIR है और कहाँ की इन सब पर न्याय है। अगर संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो या नेता, कोई लीडर या नेता मंत्रियाँ हो, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगा और होकारी रहेगा। इसलिए ये राष्ट्र और देश और समाज चलेगा संविधान से, आइन से, कानून से, इंसाफ से और न्याय से और जनगण को लेकर, और लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके नहीं, बल्कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ और जनगण को उसके अधिकार हक दो। यही हमारे विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष का और इंडिया गठबंधन का यही आंदोलन चलता है, चलता आए हैं और चलता ही रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान।